So today we'll do. You go to the toolbox, click on all Windows forms, and you'll see all the controls alphabetically aligned. You'll see all the controls alphabetically aligned. So LMNOP. So here you go for P, and here you have progress bar. Clear? Click it and drag it over here. Yes, no, maybe. And then take two buttons, one to start it, one to stop it. So start, and a button which will stop it. So if I want to write over here start and write over here stop, what property would I change in VB6? Huh? VB6 में we had caption. What we had? VB.NET में we have text. We have which property? Text. तो सी over here right में text दिख रहा है? उसको जाके चेंज क्या कर दो? स्टार्ट, इसको कर दो स्टॉप. हो गया. प्रोग्रेस बार इज लिंक टू टाइमर. टाइमर एंड प्रोग्रेस बार दे गो हैंड इन हैंड. तो अगर प्रोग्रेस बार का प्रोग्राम है तो टाइमर भी आने ही वाला है कंपलसरी. तो टाइमर भी ले लो. टाइमर लिया. और टाइमर जो है ना VB.NET में फॉर्म पे नहीं आता है. इट इज नॉट अ फॉर्म कंट्रोल. सो व्हेन आई ड्रैग द टाइमर, नो, इट विल कम नीचे. You saw? I'll do it parallelly with me. Yes. Very good then. No, I can't. Mom का lecture चालू है. हाँ, Mom मॉम का lecture चालू है. का लेक्चर चालू है तो ठीक है. I'll share the recording with you. You do it later on. ठीक है. अब टाइमर. Okay, this progress bar has how many properties? Paint का paint. I want to paint. कहाँ गया पेंट? And where is MS Paint? पेंट विंडो खुला तो है मेरे पास. Do you all see paint? No. No, right? Now do you all see paint? Yes, no, maybe. Yes, sir. तो अभी प्रोग्रेस बार को समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है. प्रोग्रेस बार के तीन मेन प्रॉपर्टीज है. मिन, मैक्स, और जो उसका करंट वैल्यू है उसको बोलते हैं वैल्यू. तो अगर मैंने ऐसा कर दिया और प्रोग्रेस बार में, तो अभी प्रोग्रेस बार कितना % कंप्लीट हुआ है? 50%. तो अगर मिन मेरा 1 है और मैक्स मेरा 100 है, तो अभी इसकी वैल्यू कितनी है? जितना वो भरा हुआ है उसको बोलते हैं वैल्यू. तो वैल्यू कितना है उसका अभी? 50. ओके. अब जो है 1 से लेकर 100 तक अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूं 1 से, इंक्रीमेंट बाय 1 करता हूं, किसे करता हूं? तो कितने इंक्रीमेंट लगेंगे मुझे? 100. So if I increment by 1, I will need 100 increments.
बिकॉज वो 1 से 2 जाएगा, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे जाएगा 100 तक. Okay, if I increment by 2, then how much will I require? हाँ, 50. Very good. So I will require 50 increments. If I increment by 5, then if I increment by 5, then what will be? हाँ, 20 ना. अरे 100 से डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करो, सिंपल है ना. And if I increment by 10, then I will need. Is this concept clear first? Okay. तो अभी अगर मैंने इंक्रीमेंट बाय 1 किया तो मेरे कितने इंक्रीमेंट्स रहेंगे? अगर मेरा एक इंक्रीमेंट 1 सेकेंड का है, if one increment is how much? If one increment takes 1 second, how much time will this progress bar take to complete? 100 seconds. And how much time will this progress bar take to complete? 50 seconds. And how much will this take to complete? 20. And how much will this take to complete? 10. ठीक है, तो आपको पहले तो सेट करना है कि आपका एक इंक्रीमेंट कितने सेकंड का होगा. अगर आपने वैल्यू सेट किया है 1000, 1000 is 1 second, 1000 is. So if I set value as 5000, then that will be how much? 5 seconds. If I set value as 500, then half second. हाफ सेकेंड ना. तो अभी इसमें सबसे ये दो चीजें सेट करनी है अपने को. पहले तो हमको चेक करना है कि हम कितने इंक्रीमेंट लेने वाले हैं, और फिर एक इंक्रीमेंट कितने देर का होगा. ये दो चीजें चेक करनी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू आंसर इज हाउ मेनी इंक्रीमेंट्स यू वांट, एंड सेकेंड क्वेश्चन विल बी what? How much time should one increment be? ये दो क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं. ओके, अब अगर मैं लेता हूं इंक्रीमेंट बाय 1, इट विल बी अ वेरी स्मूथ प्रोग्रेस बार. बहुत स्मूथली बढ़ेगा क्योंकि वो एक से बढ़ रहा है ना, एक से बढ़ रहा है तो बहुत स्मूथली बढ़ेगा वो, ऐसे ऐसे ऐसे. इफ आई इंक्रीमेंट बाय 10 मतलब वो ऐसे 10 आगे बढ़ेगा, फिर 10 आगे बढ़ेगा. इट विल इंक्रीमेंट लाइक दिस, इट विल इंक्रीमेंट लाइक दिस. It will increment. So how it will increment, I'll show you. It will increment like this. पहले 10, फिर 10, फिर 10. तो ऐसे वो स्मूथली नहीं होगा इंक्रीमेंट, वो जैसे पीसीज में नजर आएगा आपको इंक्रीमेंट. अगर आपका इंक्रीमेंट 10 से है और अगर आपका इंक्रीमेंट 1 से है तो 1 से वो एकदम स्मूथली नजर आएगा आपको. क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट. ये जो है 1000 इज 1 सेकेंड, इसको बोलते हैं इंटरवल प्रॉपर्टी. क्या बोलते हैं इसको? So if you go to your, do you see the .NET फॉर्म दिखा? टाइमर सिलेक्ट करो, नीचे दिख रहा है टाइमर, उसको सिलेक्ट करो और उसके इंटरवल में जाओ. इंटरवल क्या लिखा है बाय डिफॉल्ट उन्होंने? 100. मेक इट व्हाट?
मैंने कितना कर दिया इंटरवल? 1000 मीन्स 1000 means how much? 1 second, right? So one jump will be of how much second? 1 second. ऐसे मुझे कितने जंप लेना है? ओके, इस प्रोग्रेस बार पे जाओ, इसका मिन और मैक्स सेट करो. क्या सेट करो? मिन और मैक्स. तो मिनिमम क्या देना है? मिनिमम 1 देना है और मैक्सिमम 100. 1000 is for the interval. Okay. 1000 is for the timer का interval, which means 1 second. और प्रोग्रेस बार का जो सेट करना है वो मिनिमम क्या सेट करो? 1. और मैक्सिमम क्या सेट करो? 100. और टाइमर को ऑटोमेटिकली ऑन करना है कि स्टार्ट पे ऑन करना है? स्टार्ट. तो इसके लिए एनेबल्ड को फॉल्स कर दो. एनेबल्ड क्या है? एनेबल्ड क्या है टाइमर का? फॉल्स है. ठीक है. नाउ ऑन द क्लिक ऑफ द स्टार्ट बटन व्हाट यू हैव टू डू? Just enable the timer. So double click on this. It will take you to the code window. Double click किया, कोड विंडो पे आया. तो कोड विंडो पे सिर्फ एक ही लाइन का कोड लिखना है, वो है timer 1 dot enabled equals to true. क्या लिखना है कोड बटन 1 के ऊपर? अब बाकी सारा कोड लिखना है टाइमर में. सारा कोड किसमें लिखना है? तो टाइमर नीचे दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक करो. डबल क्लिक करो टाइमर पे तो आया. अब क्या करना है हमको? ओके, प्रोग्रेस बार का नाम बहुत बड़ा हो गया. प्रोग्रेस बार का नाम जो है वो बहुत बड़ा है, प्रोग्रेस बार 1. सो गो टू नेम प्रॉपर्टी. गो टू विच प्रॉपर्टी? and change it to pb1. Change it to pb1. And now double click on timer. Now what we have to do? We have to increment the value. So I will take how many jumps? So pb1 dot value equals to pb1 dot value plus how many jumps you want. So if you want 100 jumps, what will you say increment by? 100. Increment by 1. तो मिन से मैक्स वो जाएगा, एक एक इंक्रीमेंट करेगा. अभी अगर इसको आप प्ले करोगे तो इसको भी प्ले कर सकते हैं आप. सी आई प्ले द एप्लीकेशन एंड नाउ व्हेन आई स्टार्ट, देखो दिख रहा है प्रोग्रेस बार बढ़ रहा है, धीरे धीरे स्मूथली बढ़ रहा है. वो जंप ले रहा है, दिख रहा है जंप दिख रहे हैं तुमको? और एक जंप कितनी देर की है? और ऐसे कितने जंप लेगा वो? क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट किससे किया है उसको? 1 से. अगर मैं इंक्रीमेंट अभी 5 से करूं तो कितने जंप लेगा? 20 jump. तो अभी when I play now it will be a bit faster because देखो 5 जंप दिख रहा है, 5 का जंप दिख रहा है. हाँ. And if I increment by 10 then 10 हो गए. 10 jump. तो वो देखो 10. 1000 मतलब एक जंप कितनी देर का है? 10 जंप लेगा वो. एक जंप विल लास्ट फॉर हाउ मच टाइम? तो वो उसके लिए दिया है. समझा? तो अगर आपको फास्ट करना है उसको, तो आप टाइमर को कम कर दो. तो 1000 नहीं चाहिए ना आपको, मेक इट 500. व्हाट इज 500 देन? हाफ सेकेंड. सो हाउ मेनी जंप्स विल इट टेक? 10 है ना. इंक्रीमेंट वैल्यू 10 है. इंक्रीमेंट वैल्यू 10 है तो कितने का लेगा? कितने जंप लेगा वो? 100. you have to go till 100. We have to go till 100. Why are you confused between the min max and? कैसे? मेरा मैक्सिमम वैल्यू कितना है?
और एक जंप कितने का है फिर? हाफ सेकंड का है ना? नहीं नहीं, इंक्रीमेंट कितने का है? इंक्रीमेंट 10 से इंक्रीमेंट कर रहा हूं मैं। तो 1 से जाएगा 10, 10 से जाएगा 20, फिर 20 से 20, फिर 20 से 30। अभी 1 से 10 जाएगा ना, कितनी देर में जाएगा? हाफ सेकंड में। हाफ सेकंड में जाएगा। क्यों? कितनी देर में जाएगा? क्योंकि इंटरवल 500 है ना। तो पूरा प्रोग्रेस बार खत्म हो जाएगा 5 सेकंड के अंदर। So now here I go. So the increment value is 10. So when I play this, ये क्या है? I play this now. See, half a second का है ये। नहीं दिख रहा है? Now दिख रहा है? And once it crosses the max, no, the value cannot be greater than the max. Value cannot be greater than the max. So you will say if PB1 dot value is greater than or equal to PB1 dot maximum, then what to do? Then we will timer 1 dot enabled equals to false और end if कर देंगे। दिख रहा है ये कोड? दिख रहा है ना? तो अगर वो मैक्सिमम पे चला जाए तो हम फिर उसको क्लोज कर देंगे और मैसेज बॉक्स दिखा देंगे जो भी दिखाना है आपको। डाउनलोड कंप्लीट। So now see, now when I play this, start, क्या हो गया ये? Okay, it is going past that. It is going past that. उसको 1 से इंक्रीमेंट करो, 1 से इंक्रीमेंट करके फिर प्ले करके देखो। Now try to run this, try to type this code and run it. I'll give you all 2 minutes. ठीक है? Try.